न्यूज 18 नेटवर्क। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पर पीएम मोदी लाभार्थियों से संवाद कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के लाभार्थी जुड़े हैं और अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। आज नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे डॉक्टर्स कम्युनिटी को संबोधित करेंगे। प्रदेश में एलपीजी उपभोक्ताओं को लगा बड़ा झटका। घरेलू गैस सिलेंडर 25 रुपये 50 पैसे और कमर्शियल सिलेंडर 84 रुपये हुआ महंगा। अमूल ने दूध के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। नई कीमतें आज सुबह से लागू। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना की जजों को सोशल मीडिया के दबाव में नहीं आने की नसीहत। कहा, मीडिया ट्रायल की बुनियाद पर अदालत को फैसला नहीं देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़, 3 आतंकी मारे गए। लश्कर तैयबा से जुड़े हैं दरभंगा में पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार 2 आरोपी। एनआईए ने हैदराबाद से नासिर और इमरान को किया गिरफ्तार। आज से दिल्ली के लिए यात्रियों को मिलेगी लग्जरी सेवा। राजस्थान रोडवेज आज से चलाएगा सुपर लग्जरी बसें। दोनों तरफ से 6 बसों का किया जाएगा संचालन। गुलशन कुमार मर्डर केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब्दुल रशीद दाऊद मर्चेंट को मुक़ैद की सजा सुनाई है। अब्दुल रशीद को सेशंस कोर्ट ने पहले बरी कर दिया था। देश में कोरोना के केस में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 48,786 नए मरीजों की पहचान हुई, जबकि 61,494 लोग ठीक हुए। मौत का आंकड़ा भी 1000 से कम है। पिछले 24 घंटे में 988 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। इसी के साथ कुल मौत का आंकड़ा अब तक 3,99,000 हो गया है। केरल के हालात में सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा। आंकड़े डराने वाले हैं। पिछले 10 दिनों में 8 बार मरीजों की संख्या 10,000 के पार पहुंची है। वडोदरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से घट रही है। बीते 24 घंटे में सिर्फ 100 केस सामने आए। अनलॉक 3 की नई गाइडलाइन जारी हो गई है। इसके तहत आज से शादी समारोह में छूट मिलेगी। शादी में 40 लोगों को इजाज़त मिलेगी, वहीं बारात निकालने की इजाज़त नहीं होगी। कोटा में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग अलर्ट है। जयपुर से आई राज्य स्तरीय टीम ने इटावा और रामगंज मंडी सीएचसी का निरीक्षण किया। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शक्तिनगर कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। आइए लगाएं एक पौधा बेटी के नाम अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। स्वामी विवेकानंद फ्रंट संस्था की ओर से पौधरोपण का कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की बेटियां आज से एक पौधा लगाने का संकल्प लेंगी और इनको वटवृक्ष बनते हुए देखेंगे। डूंगरपुर के राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर सामने आई। बीजेपी के पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा ने बीटीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई वसवा से मुलाकात की और बीटीपी का दामन थाम लिया। भरतपुर की नगर थाना पुलिस ने हत्या के मामले में 4 साल से फरार 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ हत्या के मुकदमे के अलावा थाने में अन्य संगीन मामले भी दर्ज हैं। दाना में शहर की लंका कॉलोनी में एक युवक पर अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला किया, उसकी हत्या कर दी। भरतपुर में चंद्रशेखर आजाद पुस्तकालय के सामने गंदगी से लोग परेशान हैं और सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। भरतपुर की उज्जैन पुलिस ने अपहरण के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवक उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रहने वाले हैं। बूंदी में देई पुलिस ने शातिर अपराधी मुकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी साधु के वेश में 15 साल से फरार चल रहा है। दौसा पुलिस की ओर से 1 महीने का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से कुरीतियों और बुराइयों के खिलाफ संदेश दिया जाएगा। नागौर जिले में एक महिला ने एक सामाजिक कुप्रथा से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले सुसाइड नोट में उसने आटा साटा कुप्रथा के त्याग का जिक्र किया। कोटा में डॉक्टर्स डे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी चिकित्सक समुदाय को बधाई दी। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ने खासकर कोरोना काल में समर्पण भावों के साथ दी गई सेवाओं के लिए डॉक्टर्स को नमन किया। आज अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे है। इस मौके पर राजसमंद के नाथद्वारा में श्री गोवर्धन राजकीय चिकित्सालय के डॉक्टर का सम्मान किया गया। डूंगरपुर जिले में डॉक्टर्स डे पर मैराथन का आयोजन किया गया। पाली के बोरनाड़ी गांव में कुएं में गिरे नाबालिग मजदूर नरेंद्र नायक का रेस्क्यू 10वें दिन भी जारी है। 22 जून को कुएं में गिर गया था। डूंगरपुर के राजनीतिक गलियारे से एक बड़ी खबर। बीजेपी के पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा ने बीटीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई से मिलकर बीटीपी का दामन थाम लिया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभाग की योजनाओं, नवाचारों और बजट घोषणाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। जयपुर के सांगानेर इलाके में 3 दिनों से गंदा और बदबूदार पेयजल सप्लाई करने को लेकर अशोक लाहौटी ने सैकड़ों महिलाओं के साथ रैली निकाली और जलदाय विभाग के इंजीनियरों को मौके पर तलब किया।
नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रौनक आई हुई है। यहाँ नन्हे शिवा पैंथर ने रौनक बढ़ाई है। अलवर जिले के कोटकासिम में बाबा सोमनाथ आश्रम में वार्षिक मेले के दौरान हजारों की भीड़ जुट गई। कोटा में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रतापगढ़ के दरियावाद में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में कार्यकर्ता और पदाधिकारी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते दिखे। बीकानेर में कोरोना के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही भी सामने आई है। पार्कों में लोगों की भीड़ पहुंच रही है और लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। पोखरण में संत समाज के प्रमुख ने वैक्सीन लगाने की अपील की, साथ ही मंदिरों में कोरोना गाइडलाइन के तहत भक्तों को दर्शन करने के लिए कहा। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सर पर मंडरा रहा है, जिसे लेकर प्रदेश सरकार सभी को कोरोना गाइडलाइन पालन करने के लिए कह रही है। अलवर जिले के कोटकासिम में जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के चलते कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। अलवर के कोटकासिम में बाबा सोमनाथ आश्रम में वार्षिक मेले के दौरान हजारों की भीड़ जुटी। कोटपुतली के शाहपुरा थाना इलाके में युवती के साथ नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया है। कोचिंग नगरी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने टीलेश्वर महादेव के मंदिर के पास 10 कारों के शीशे तोड़ दिए। धौलपुर में पुलिस और डीएसटी टीम ने जुए के अड्डे पर छापेमारी की कार्रवाई की और मौके से 10 जुआरियों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लूट की योजना बनाते 3 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। टोंक में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की 9 मोटरसाइकिलें बरामद की। बाड़मेर में एसीबी ने डिस्कॉम के एईएन को 10,500 लेते गिरफ्तार किया। आरोपी प्रताप राम ने डीपी और कनेक्शन देने के एवज में मांगी थी रिश्वत। नशे के खिलाफ चित्तौड़गढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 10 लाख की अवैध स्मैक बरामद की। पुष्कर में एक महिला ने मिठाई की दुकान से शातिराना अंदाज में एक रसगुल्ले का पैकेट चुरा लिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। अलवर में शराब के नशे में एक शख्स मोबाइल टावर पर चढ़ गया और सुसाइड की धमकी देने लगा। धौलपुर में दबंगों ने एक घर में घुसकर लोगों पर लाठी डंडे और सरिये से हमला बोल दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। दौसा में सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने एक रेलवे के कर्मचारी के खिलाफ रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। झालावाड़ पुलिस ने हत्या करने के इरादे से घूम रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से एक देशी कट्टा और एक पिस्टल भी बरामद की। झालावाड़ पुलिस ने भी एक लग्जरी कार को 209 किलो अफीम डोडा चूरा बरामद किया। साथ ही हथियारों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। सीकर में नकबजनी के मामले में गिरफ्तार आरोपी पुलिस को धक्का देकर फरार हो गया। पुलिस के जवानों ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। अलवर के त्रिवेणी धाम आश्रम में साधु की निर्मम हत्या का मामला सामने आया। भरथरी धाम में रहने वाले लोगों ने घटना की जानकारी मालाखेड़ा थाना पुलिस को दी। भरतपुर के पहाड़ी थाना इलाके के गांव कनवाड़ी में मामूली कहासुनी को लेकर एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मार दी। अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में मकान में अकेली रह रही एक 48 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर हादसा। नेशनल हाईवे 8 पर खरपीना मोड़ पर ट्रक रेलिंग तोड़कर करीब 20 फीट नीचे गिरा। हादसे में चालक और परिचालक दोनों घायल। सीकर के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्ची का अपहरण करने और दुष्कर्म करने के मामले में 3 आरोपियों को सजा सुनाई। टोंक के भासू गांव में चोरों ने आरएसी जवान के घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। धौलपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देशी कट्टे और कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जैसलमेर के फतेहगढ़ में एक युवक ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। कोटा में रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार निलंबित पुलिस कांस्टेबल को कोर्ट में पेश किया गया। हनुमानगढ़ जिले में तेज रफ्तार से आ रही एक कार इंदिरा गांधी नहर में गिर गई, जिसके बाद कार में सवार पिता पुत्र नहर में डूब गए। चूरू के रतननगर में बाइक सवार एक युवक ने राह चलती युवती पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा के रिश्वत के आरोपी पूर्व कलेक्टर की फिर बढ़ाई गई जेल अवधि। 1,40,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में सेंट्रल जेल में बंद है पूर्व कलेक्टर। प्रतापगढ़ के लालगढ़ ग्राम पंचायत में पति ने चरित्र पर संदेह को लेकर पत्नी को पिछले 3 महीने से 30 किलो वजनी जंजीर से बांध कर रखा था। झुंझुनू में पटवारियों ने अपनी मांग को लेकर राज्यपाल से इच्छा मृत्यु की मांग की है। बारा के छबड़ा कस्बे में बीते कई दिनों से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिसे लेकर पानी सप्लाई करने वाली ठेका कंपनी डारा कंस्ट्रक्शन के खिलाफ नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश चंद्र जैन ने मामला दर्ज कराया।
जालौर के भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जामनगर से अमृतसर तक बनने वाले नेशनल हाईवे निर्माण के ठेकेदारों का तानाशाह रवैया सामने आया है। सड़क निर्माण के लिए अभी तक किसानों को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा भी नहीं मिला है। इसके बावजूद किसानों को विरोध करने के बावजूद दर्जनों जेसीबी चलाकर फसलों को तबाह किया गया।